हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने मेथड पढ़ा दिए देखो। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड reduces to variable separable, homogeneous reduces to homogeneous और exact differentiation। और नेक्स्ट देखिए आप linear differential equation। linear differential equation और differential equation ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका उलझ रहा है तो पहले आप इससे देख लें कि इससे बनता है नहीं बनता है, फिर आप किसी और मेथड पे जाएं। यानी बेसिस पे क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एंड बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if it is written in the form of dy by dx plus py is equal to q। dy by dx plus py equal to q। हाँ, और एक लाइन छोड़ के लिखें। ये जो dy by dx है ना, ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर में होना चाहिए। dy by dx फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर मतलब आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव, एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ है और इसका पावर भी एक ही होना चाहिए। तो ऑर्डर एंड डिग्री 1 होनी चाहिए। y पे एक ही पावर होना चाहिए। y कंटेन्स सिंगल पावर यानी लीनियर पावर, है ना। और p एंड q आर आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ऑर्डर डिग्री 1, y कंटेन सिंगल पावर, p एंड q आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। y का फंक्शन p और q नहीं होने चाहिए। अब सुनिए क्या करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx प्लस py इक्वल टू q। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, y पे फर्स्ट डिग्री, p एंड q आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। अब इनका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम एक x gx एक ऐसा x का फंक्शन लेते हैं। लेट gx be एन फंक्शन ऑफ x। मैं अगर आपको डायरेक्टली बोलूं कि ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि आपको कैसे क्लिक किया, है ना। तो gx एक ऐसा x का फंक्शन ले लो और उसको आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो gx dy by dx प्लस gx p इंटू y इज इक्वल टू qgx। gx भी एनी फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो कि राइट हैंड साइड डेरिवेटिव बने किसी का, है ना। मतलब आपने देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड जो है ये किसका डेरिवेटिव बने, बोलो। देखो ये क्या है, g एज इट इज y का डेरिवेटिव। ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आ रहा है एक्चुअली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, g एज इट इज y का डेरिवेटिव, है ना। फिर y एज इट इज किसी का डेरिवेटिव, है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, इसका डेरिवेटिव बने dy by dx ऑफ y gx।
अब जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, तो ये कितना हो गया, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स पी, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया, ठीक है। ये कितना हो गया, बाय जी डैश, और जी एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड था ना, ये इसका डेरिवेटिव बन जाए। जी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, अभी देखो जब पूरा निकल के आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी एक्स का कोई फंक्शन है, उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये राइट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव बन जाए बाय जी एक्स का। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, y एज इट इज, g का डेरिवेटिव, g एज इट इज, y का डेरिवेटिव, है ना। ये और ये तो शायद पूरा कट गया, बचा कौन, जी एक्स टी वाई, और यहां क्या हो गया, बाय जी डैश एक्स, y से y काट दें, कितना हो गया, g डैश एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू p। इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो g डैश एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। कौन है ये, एलन जी एक्स, ये कौन है, पी एक्स। सी वगैरह मत लो, क्योंकि जो ई की पावर में जाएगा ना सी, तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा, और होल इंटीग्रेशन का एक साथ कांस्टेंट ले लेंगे, अलग अलग कांस्टेंट लेंगे, C1 प्लस C2, फिर उसको एक कांस्टेंट मानेंगे। तो यहां से जी एक्स आपका कितना हो गया, ई रेज टू, नहीं ये सॉल्व थोड़ा ना होगा ना, पी डी एक्स, है ना, पी डी एक्स सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि आपको पी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि देखो ना, इस पी को आप कांस्टेंट कैसे मान सकते हो, पी एंड क्यू या तो एक्स का फंक्शन है या कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, और अगर एक्स का फंक्शन है तो कैसे बाहर निकलेगा। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में लिखी रहती है तो y का मल्टीपल जो p है और उधर जो बैठा हुआ है राइट में q, ये क्या है, या तो ये क्या है, x का फंक्शन होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। तो आप पर्टिकुलर इसको सॉल्व करते टाइम इसको एक फिक्स तो नहीं मान सकते कि फिलहाल ये कांस्टेंट है, तो रहने दो पी डी एक्स। ये कितना हो गया, ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो जी एक्स आपके पास क्या निकल के आ गया, जी एक्स आ गया ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और सुनो, इसको नाम देते हैं आई एफ, यानी क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको उस इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करके आप P और Q निकाल लें। जो P का वैल्यू अगर आपके पास आया तो आप यहां पुट कर दें, P कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट कर लें, P अगर कोई x का फंक्शन है तो इंटीग्रेट कर लें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आप IF बोलते हैं वो हो गया ई रेज टू इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स। अब GX जहां आपने लिखा था, आपने क्या किया, गिवन इक्वेशन क्या थी आपके पास, गिवन इक्वेशन dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको किससे मल्टीप्लाई किया था तुमने, इस gx से। gx कौन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी dy बाय dx इंटू gx, यानी ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस पी वाई ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू आई एफ, यानी ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। यही किया था ना, ये किसी का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है ये, अरे यही तो कहा था मैंने कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस वाई जी एक्स का डेरिवेटिव बनना चाहिए। तो वाई जी एक्स कौन, वाई, और जी एक्स कौन, ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, तो ये उसका डेरिवेटिव है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ शुरू में कि ये ले लो, ये नंबर ले लो, इसे मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप इसको इसका डेरिवेटिव मान लो, तो आप बोलते आपको कैसे क्लिक किया, तो मैंने ये ले लिया कि जी एक्स कोई भी फंक्शन है और उससे फिर मैंने डिराइव कर लिया, है ना। अब आप देखो कर भी सकते हो, अगर डाउट है तो देखो, ये एज इट इज, ये एज इट इज नहीं, ये पहले ये एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल हट जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो पहले तो ई का तो ई की एज इट इज आ जाएगा,
अरे e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx, फिर fx का डेरिवेटिव निकालोगे तो इंटीग्रल हट जाएगा, p बच जाएगा, इज इक्वल्स टू q इंटीग्रल ऑफ p dx e की पावर में। अब जब आप ये हटाएंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ये हट जाएगा, तो y e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx dx, और फिर अब फाइनली लगा दो एक c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, ये, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे गिवन है, सुनो, dy बाई dx प्लस, ठीक है, 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये इतने सुंदर फॉर्म में लिखी हुई नहीं होगी, ये तो क्या इधर dx होगा, उधर y होगा, ये उधर होगा, आप समझ सकते हो ना, बिखरा हुआ, आपको अरेंज करना पड़ेगा। एक तो क्या है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, dy बाई dx का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, y में a की पावर होनी चाहिए, तो आप देखो y में a की पावर है। दूसरा क्या है, ये जो है p और q, जब आप अरेंज, एक और बात ना, इनमें 3 ही टर्म्स होती हैं, तो एडिशन और इक्वालिटी करने के बाद आपके पास 3 टर्म्स ऐसे अरेंज होनी चाहिए कि y का जो मल्टीपल है वो तो क्या कहलाएगा, p, यहां p कितना हो गया 1/x, और ये कौन हो गया, q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू p dx यानी 1/x dx, तो 1/x dx यानी ln x, e की पावर ln x कितना हो गया, x, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे y, इसका सॉल्यूशन ये रहा, आप याद कर लो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इज इक्वल टू q कौन, 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस का c, तो कितना हो गया 2x क्यूब यानी 1/2 x की पावर 4 प्लस c, और उधर x इंटू वाई। ऐसे देखो कितना तेजी से आपको देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन और किसी मेथड से नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, पर अभी तो हम पर्टिकुलर किस पे बात कर रहे हैं, इस तरह से। तो अगर आपका dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा आपका वो आएगा e रेज टू पी dx, और सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस वन। क्लियर है, नोट डाउन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी dy बाई dx का डेरिवेटिव भी एक ही होना चाहिए और उसकी पावर भी एक, y की पे ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। देखें, यदि मैंने ऐसा लिखा dy बाई dx प्लस साइन x, और यहां लिखा इंटू वाई स्क्वायर, और यहां लिखा 2x प्लस ln x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y पे कितना पावर है, 2, ये नहीं। फिर अगर आप ऐसे लिखते हो, सुनिए, d2 बाय अपॉन dx2, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना। आप ऐसे लिखते हो dy बाय dx, यहां लिखते हो y, और यहां लिखते हो 2y प्लस 3x, तो ये नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, एक और फॉर्म होता है इसका, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। ध्यान से देखें, जो x था उसको मैंने y बना दिया, जो y था उसको मैंने x बना दिया। पहले कौन था, dy बाई dx, अब कौन है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। अब क्या है, ये p एंड q आर आइदर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, एंड देन इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dy, और फिर इनका सॉल्यूशन, तुमने yif लिखा था ना, अब xif इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ qif, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और प्लस c, जहां x था वहां y का दीजिए, जहां y था वहां x का दीजिए, इंटरचेंज। सो कुल मिलाकर के वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, x का जो मल्टीपल है, अब x पे पावर 1 आनी चाहिए,
और x का मल्टीपल p और इधर में q, ये या तो y का फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, x और y दोनों का फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e की पावर p dx की जगह e की पावर इंटीग्रल p dy लिखा जाएगा। या तो आप ऐसे अरेंज कर लो या फिर आप वैसे अरेंज कर लो। टोटल जो 3 टर्म्स ही होंगी, चौथी पांचवी नहीं होंगी। ठीक है, सो ये 2 फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखो एक क्वेश्चन देखें, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया या पेपर में आया शीट पे, तो मैं सबसे पहले देखूंगी वेरिएबल सेपरेबल है क्या। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा फेमस मेथड है, अपने दिमाग में रखो। और इन्होंने क्या है, बड़े सुंदर फॉर्म में पहले से ही अरेंज कर रखा है। यदि आपको दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्यों फिर आप सोचो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, फलाना है नहीं। होमोजीनियस है वैसे भी नहीं है, उस पर 2 पावर है और -1 है। रिड्यूसेस टू होमोजीनियस में होता है लीनियर अपॉन लीनियर, वो नहीं है यहाँ। लीनियर एलडीई में क्या है, 3 टर्म्स होती है। और वाई पे सबसे पहले 1 डिग्री देख लिया करो तुम। वाई में कहीं पे भी 1 से ज्यादा पावर नहीं है। dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है आपके सिलेबस में फिलहाल तो, और कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो हायर ऑर्डर पे करवाए जाएंगे, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री पे, वो रैंडमली कभी आ जाए तो। बाकी वो सब एडिशनली केस ही हैं, सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे ही बनते हैं, है ना। इसको अरेंज करिए उस फॉर्मेट में, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। चूंकि y पे 1 डिग्री है इसलिए फॉर्मेट जो है ना ये वाला बनेगा, दिस वन, ना कि ये वाला। यहां पे तो p और q y के फंक्शन है, तो ये थोड़ा ना कहा है मैंने p और q y के फंक्शन में 1 डिग्री आई, इसलिए उसी में कन्वर्ट होगा ये इक्वल टू q। करिए तो देखो dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी मल्टीपल नहीं आना चाहिए, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ये जो dy बाई डी एक्स है ना आपका, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म मैंने आपको ऑर्डर डिग्री टाइम में समझाया था, यानी इसके साथ कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या कॉस इनवर्स नहीं होना चाहिए, या लॉग dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, e की पावर dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इंडिविजुअल, इवन इसका कोई मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। और अगर है तो इसको नीचे उतारो, कुल मिलाकर के ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका p और ये पूरा q। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आप, e रेज टू पी डी एक्स, e रेज टू इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये कौन है, ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको t मानेंगे तो न्यूमरेटर बिकम्स dt अपॉन t, ln से e कट गया और t आ गया ये। अब सॉल्यूशन डायरेक्टली चिपका दो, YIF इज इक्वल टू Q कौन, ये इंटू IF dx प्लस C y एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां कितना आ गया x प्लस C। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। इस तरह से काम करेंगे, नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको सॉल्व करिए। कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, y पे 1 डिग्री, dy बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये ध्यान रखना है कि y को निकालने के बाद जितना कुछ बचता है वो p, और उधर जो आता है राइट में वो क्या बनेगा, q। इसको कन्वर्ट करिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और 10x सेक स्क्वायर एक्स। dy बाई डी एक्स का मल्टीपल 1 होना चाहिए, ये कौन है, p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये e रेज टू 10x e की पावर p dx, है ना, इजी सा।
ये तब इजी है जब आपको ये पता चल जाए कि ये LDE है और आप इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हो, ये तब इजी है ना। ये तब बेकार हो जाता है जब आपको ये पता नहीं चलता है क्वेश्चन कौन से वाले मेथड से बनेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होता है, लेकिन हाँ यदि 2-4 मिनट भी आपका ये ले लेगा तो फिर ये बेकार हो जाता है। चलिए सोल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं YIF यानी e raised to 10x इज इक्वल टू Q e raised to 10x और 10x sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन आपका मजबूत होना चाहिए, उधर तो कुछ करना नहीं, इधर आप क्या करेंगे 10x को t लेट कर लें तो ये बन गया e raised to t और dt प्लस c। इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस डायरेक्टली लिख दिया मैंने y e raised to 10x। यहां से e की पावर t कॉमन निकालो यानी e raised to 10x, अंदर t माइनस 1 10x माइनस 1 और प्लस का c। आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस e raised to माइनस 10x है ना इंटू c तो था ही, डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज करिए उसको dy by dx 1 upon x ln x इंटू y 2 upon x। बना लोगे ना, बनाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट भी है ये, इसलिए आप सारे अटेम्प्ट करिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ये p, दिस इज q। IF बोलिए e raised to 1 upon x ln x dx कितना होगा e raised to ln x, यही है ना, तो ln x बच गया यहाँ। सॉल्यूशन लिखिए डायरेक्टली y इंटू IF ln x q 2 upon x ln x dx और प्लस c। इसको t मानिए dt है, ln x को अगर आप ln x को t लेट करेंगे तो 1 upon x dx dt, तो y ln x 2 बाहर निकालो t dt प्लस c कितना हो गया t स्क्वायर बाई 2 यानी ln स्क्वायर x प्लस c, तो y इक्वल्स टू ln x प्लस c है ना अपॉन ln x, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 dy by dx 3x स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी बहुत सुंदर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई। ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऐसे बना लो, ये वाला मेथड लगा लो, मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हूं dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली बोल सकते हो आप। तो ln का तो ई से रवाना हो गया। ये कौन है ln 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन e की पावर ln 1 प्लस एक्स क्यूब डायरेक्टली ये, तो सोल्यूशन y 1 प्लस एक्स क्यूब और q तो बचा कौन साइन स्क्वायर x dx प्लस c। इसको लिखिए 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x dx प्लस c, तो y 1 प्लस एक्स क्यूब 1 अपॉन 2 कितना बनेगा x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 dy by dx, अरेंज करिए इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो है ना, ये इसको इस तरफ लेके आइए, है ना, तो ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो उधर x था ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक x इस वाले एक x को काटेगा, तो x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सुनो अब p कौन, दिस वन, q कौन, ये p। जरा आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए बाय यूजिंग e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx।
आप चाहे तो ये pdx को अलग से सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो भाई बच्चों कैसे करेंगे, इसमें 1 ऐड करिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस वाले से ये कट गया, dx अपॉन x ln x माइनस 2 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सुनो, ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको डायरेक्टली नजर आनी चाहिए। ये कौन है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसको दे दो एक एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 ही बचेगा। ये कितना हो गया, ln x माइनस 2 ln x, तो माइनस का ln x प्लस का 2, इसको लिखिए 2x dx, 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कौन है, ln x स्क्वायर प्लस 1, तो ln क्या लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स log m माइनस log n। तो ये क्या निकाला मैंने, इंटीग्रल ऑफ पी dx। तो IF कौन हो गया, IF हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, कहां बैठा, ये रहा, कटेगा ना। यहां पे दिया ही इतना सुंदर फंक्शन दिया है ताकि ये कटे, अदरवाइज इंटीग्रेशन ही बहुत लेंदी हो जाएगा। आप समझे, कंप्लीट कर लें इसको। सॉल्यूशन लिख दें आप, solution of this linear differential equation y into integrating factor x square plus 1 upon x q x ln x upon x square plus 1 into x square plus 1 upon x dx और प्लस c कैंसिल आउट कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ ln x dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्या आएगा, x ln x, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और ये कट गया तो माइनस एक्स प्लस सी, तो आंसर बनता है y एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू x ln x माइनस 1 प्लस। नेक्स्ट बना लें आप क्वेश्चन नंबर 6। मेरी बात सुनो, यदि आप इसको dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 2 ही टर्म आएंगी। दूसरी बात, ये dy बाई dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, y की पावर 1 से ज्यादा है और x पे पावर 1 ही है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में नहीं, dx अपॉन dy में बनेगा, है ना। इसका मतलब इसको उधर लेके जाइए, dx अपॉन dy, और इस y को यहां लुढ़का दो, x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q, and p and q either constant और फंक्शन ऑफ y, so dx अपॉन dy, बोलो कितना लिखूं, माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x अपॉन y, क्योंकि ये पूरा तो किसका फंक्शन आना चाहिए, y का, तो इसमें तो पूरा y का फंक्शन नहीं, तो 2y स्क्वायर है ना, तो इसको लेके जाइए। सो dx अपॉन dy px और q, p कौन है, ये पूरा p, ये कौन, q, देन if e रेज टू p dy e रेज टू माइनस 1 अपॉन y dy e रेज टू माइनस ln y यानी 1 अपॉन y। सॉल्यूशन x इंटू if इंटीग्रल ऑफ q if dy प्लस c,
एक्स आई एफ कौन 1 अपॉन वाई, क्यू 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई 2y dy प्लस सी, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट बनाना, यहां ना dx अपॉन dy कर लो। नेक्स्ट 7th नंबर, y स्क्वायर, y में एक से ज्यादा पावर, इसका मतलब dx अपॉन dy में बनेगी x माइनस 1 अपॉन वाई dx, है ना, यहां क्या दे रखा है dy बाय dx। इसको इधर ले जाओ, इसको यहां लुटका दो, तो dx अपॉन dy प्लस x माइनस 1 अपॉन वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या लिखे बताओ, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। ये फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां ये कौन p 1 अपॉन वाई क्यूब q। IF निकालें, IF e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dy, सॉल्व कर लें, y रेज टू माइनस 2 dy, तो e रेज टू कितना आएगा माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस 1 अपॉन वाई। सोल्यूशन लिख दो, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q 1 अपॉन वाई क्यूब e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अब सुनो, इसको ऐसे लिखना e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई, और इसको दे दो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और एक 1 अपॉन वाई रहने दो। अरे अब क्या करना है, इंटीग्रेटिव तो करना है, तो माइनस 1 अपॉन वाई को आप t मानेंगे तो ये उसका डेरिवेटिव में चला जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 1 अपॉन वाई, इसको t लेट करिए, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या डी टी, तो x e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई माइनस टी, और ये पूरा क्या हो गया e रेज टू टी एंड दिस वन डी टी। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, तो x e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई, e की पावर t कॉमन ले लें आप, ठीक है, तो 1 माइनस टी प्लस टी, तो x e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई e रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई, 1 माइनस टी का वैल्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस सी e रेज टू प्लस 1 अपॉन वाई। देखें, dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये p, ये पूरा q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ 2 tan x dx, tan x का ln sec x, तो यहां से आपको कितना मिलेगा sec स्क्वायर x। सोल्यूशन लिखें, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q साइन x, sec स्क्वायर x को नीचे ले जाके लिखो cos स्क्वायर x dx और प्लस c, ये कितना बन गया tan x sec x, tan x sec x का प्लस c, सो y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस सी, ऐसे लिख लो, चाहे तो आप कॉस में अरेंज कर लो। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये तो सी वगैरह तो आप निकाल लेना, इसमें क्या बताऊं मैं, है ना। x अगर आपको पाई बाई 3 गिवन है तो y कितना गिवन है 0, तो यहां 0, sec पाई बाई 3 कितना हो गया 2,
तो सी का वैल्यू कितना हो गया, -2 पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, dy अपॉन dx में बनेगा या dx अपॉन dy में? हाँ, क्योंकि y में 2 पावर है, तो इसको लिखें dx अपॉन dy प्लस x माइनस 2 e रेज टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो dx अपॉन dy, ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 e रेज टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका पूरा q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू p dy क्या बनेगा, e रेज टू tan इनवर्स y। सोल्यूशन x e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये देखें 2 e रेज टू tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। बोलो, तो बेसिकली क्या हो गया, ये 2 e रेज टू 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। tan इनवर्स y इसको आप t लेट कर लें, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो x e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना बनेगा, इंटीग्रल 2, इसको मैंने क्या माना t, तो e रेज टू 2t, और ये पूरा किस में चला जाएगा, बोलिए dt, तो ये बनेगा e रेज टू 2t प्लस c, यानी x e रेज टू tan इनवर्स y e रेज टू 2 tan इनवर्स y और प्लस c। चाहे तो आप सॉल्व और डिवाइड कर लें। नेक्स्ट बनाए क्वेश्चन नंबर 10, y में 1 डिग्री है और x में जो है ना वो इरेशनल पावर गिवन है ना, तो किस में बनेगा वो, dy बाई dx में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू -2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, ये लिखा हुआ है, इसको लिखिए आप dy बाई dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू e रेज टू -2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ये आपका p। तो फिर IF निकालिए, e रेज टू 1 अपॉन यानी x की पावर -1/2 dx e रेज टू 2 अंडर रूट एक्स। सोल्यूशन YIF Q, जब आप इस पूरे Q को, ये पूरा Q जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस बचेगा कितना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये कितना हो गया y e रेज टू 2 अंडर रूट एक्स, और ये आपका कितना हो गया, बोलो ट्वाइस अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो x में क्या है, यहाँ पे इरेशनल पावर थी, ये x के फंक्शंस हैं, और y में 1 डिग्री होने के कारण आप dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यहाँ सब x में 1 पावर थी तो हमने dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया, राइट। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।